3 मंत्री एक साथ मिर्जापुर पहुंचे। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष एवं स्थानीय नेताओं कार्यकर्ताओं द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया, जिसके बाद मंत्रियों की कार्यकर्ताओं के संग एक बैठक संपन्न हुई। उत्तर प्रदेश सरकार के 3 मंत्रियों का मिर्जापुर में आगमन हुआ, जिसमें प्रदेश के पंचायती राज विभाग मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी, कारागार राज्य मंत्री सुरेश राठी व आयुष खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रसाधन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर मिश्र दयालु शामिल हैं, जिनके भव्य स्वागत के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दिखाई दी। इस दौरान तीनों मंत्रियों को जिला अध्यक्ष बृजभूषण सिंह ने जिला कार्यालय में अंग वस्त्र पहनाकर उनका स्वागत किया। जनपद मिर्जापुर से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। विंध्याचल दर्शन करने आए एक 17 वर्षीय नवयुवक की गंगा में स्नान के दौरान डूबने से मौत हो गई। थाना विंध्याचल क्षेत्र अंतर्गत स्थित गुदारा घाट पर बक्सर बिहार से परिजनों के साथ दर्शन करने आए श्रद्धालुओं में एक गंगा स्नान करते वक्त अचानक डूब गया और उसकी मौत हो गई। बताते चले कि बिहार के बक्सर जनपद के ग्राम पुलका निवासी 17 वर्षीय दिव्यांशु और उनके हम उम्र साथी मौसेरे भाई आदित्य कुमार स्नान के दौरान डूबने लगे। स्थानीय लोगों द्वारा आदित्य को सकुशल बाहर निकाल लिया गया, जबकि दिव्यांशु की डूबने से मौत हो गई। मौके पर प्रभारी निरीक्षक विंध्याचल चौकी प्रभारी पुलिस बल व स्थानीय गोताखोरों की मदद से उसके शव को बाहर निकाला गया। कहाँ से रहने वाले हैं भाई साहब? बक्सर से रहने वाले हैं। बक्सर। आपके साथ क्या हुआ अभी? अभी बाजवान हम बच्चा सब नहा रहा था, हम लोग साथ में नहा रहा था। एक बाइक बाजवानी तेज उधर जाने लगा। इसके बाद आप भी साथ में थे? अरे हम लोग साथ में थे, वो अचानक उधर जाने लगा। अच्छा, तो वो डूब गया गंगा जी में? चिल्लाने के बाद जो मछुआरे थे यहाँ पे, जो लोग थे दौड़ के गए, बचाए, इनको बचाए। आपको कौन बचाया यहाँ पे? अरे आप लोग तो मतलब नाव वाले थे, नाविक बचाए हैं। लोकल प्रशासन पता नहीं है, ना यहाँ कोई पहुँच रहा है, ना कुछ कर रहा है, ना बैरिकेडिंग है, ना कुछ है। यहाँ पे दुनिया भर तमाशा है। यहाँ पे चौकी इंचार्ज आए खड़े हैं, ना कुछ करना है ना धरना है, बस ये कर देंगे वो कर देंगे। बड़े साहब आएंगे ना ये काम करेंगे। आदमी क्यों काम करेगा? वो बेवकूफ है। यहाँ पे काम करके चला जाएगा, आश्वासन देंगे आज करेंगे कल करेंगे, क्यों नहीं बैरिकेड नहीं करा रहे? यहाँ पे कराना चाहिए इनको। भाई गलती इनकी भी है, गलती प्रशासन की भी है। बहुत मदद किया मछुआरे ने बिल्कुल मदद किया, नाविक मदद किया। यहाँ पे दो दौड़ गए, लेकिन अब भाई क्या करें, मजबूरी थी। भदोही के कालीन कारखानों में श्रम विभाग व चाइल्ड लाइन की टीम ने छापेमारी कर 10 श्रमिकों को मुक्त कराया। मुक्त कराए गए 12 श्रमिकों से कालीन बुनाई का काम करवाया जाता था। ये सभी 12 श्रमिक बिहार के अलग अलग इलाकों से भदोही लाए गए थे। श्रम विभाग व चाइल्ड लाइन की टीम ने छापेमारी कर 12 श्रमिकों को मुक्त कराते हुए न्यायालय बाल कल्याण समिति में पेश किया है। भदोही के कालीन कारखाने में काम करने वाले इन बच्चों की उम्र बेहद कम है। इनसे जी तोड़ मेहनत कराकर कालीन बुनाई कराया जाता है। किसी को 2 तो किसी को 5,000 रुपए महीने के काम के एवज में दिए जाते थे। एक कारखाने से मुक्त हुए 8 बाल श्रमिकों के गुट के एक बच्चे ने बताया कि ताज मोहम्मद नाम के कारखाना संचालक के यहाँ सभी काम करते थे। वहीं श्रम विभाग का कहना है कि कारखाना संचालकों के बारे में अभी पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। इसके बारे में बाद में जानकारी दी जाएगी। मुक्त कराए बच्चों को न्यायालय बाल कल्याण समिति में पेश किया गया, जहां से उनके मेडिकल के साथ अन्य आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। तुम्हारा साड़ी क्या करते थे जहाँ से ले आए? गलीचा बिनते थे। कितने देर काम करते थे? 9 बजे से 2 बजे तक। कितना पैसा मिलता था? 2,000। यहाँ कोई रहता है परिवार का तुम्हारे? कौन भेजा है तुमको? माँ। कौन ले आया है इनको? तुम जिसके यहाँ काम करते थे उसका क्या नाम है जिसका कारखाना है? ताज मोहम्मद नाम है। जी मैम बताइए क्या कार्रवाई हुई है, कितने बच्चे पकड़े हुए हैं? आज दिनांक 5 तारीख को श्रम विभाग, चाइल्ड लाइन, AHU की संयुक्त छापेमारी की कार्रवाई में भदोही थाना क्षेत्र से 2 प्रतिष्ठानों से हमें लगभग 10 बच्चे बाल श्रम करते हुए पाए गए, जिन्हें वहां से हम लोगों ने रेस्क्यू किया। ये बच्चे क्या कर रहे थे और किसके प्रतिष्ठान पे वो जहाँ पकड़े थे? ये बच्चे कालीन बुनाई का कार्य कर रहे थे। इसमें 2 प्रतिष्ठान स्वामी का नाम सामने आया है, अभी वो कंफर्म नहीं है। अभी हम उसे ये बच्चे अररिया बिहार के रहने वाले हैं, जैसा कि उन्होंने बताया। तो छापा मारा गया है, वो कंपनी कौन सी थी? कंपनी का देखिए एग्जैक्ट नाम नहीं पता चला, क्योंकि वो कंपनी नहीं, वो वीविंग सेंटर्स हैं, कालीन बुनाई सेंटर हैं।
ये बिल्कुल ये समझिए दूर दराज इलाके में थे, तो अभी एग्जैक्ट नाम हमें नहीं जो पता भी चल लोग होंगे पाया। वहाँ पे लूट का एक सेंटर नंबर होता है, जी जी, वो नंबर क्या तो था? उसको हम पता कर रहे अक्सर हैं। देखा गया है कि बच्चे पकड़े जाते हैं बाद जी में जी भी जी, क्या कार्रवाई होती है और कोई कार्रवाई बाद में नहीं होती है। नहीं, इस मामले में कार्रवाई CBC तो कहती है कि हमको हमारे पास अगर लिखित रूप से आएगा कार्रवाई तो देखिए बिल्कुल होगी, लेकिन अभी जैसा कि अभी हम लोगों ने बच्चों को रेस्क्यू किया है और तत्काल वहां से लेके हम लोग चल दिए हैं। अभी सेवा योजक के बारे में हमारे पास पूरी डिटेल नहीं प्राप्त हो पाई, इस कारण अभी हम बताने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। जब आप लोग गए थे तो आप क्या स्थितियां मिली? चूँकि हम लोग दोपहर के समय छापेमारी किए थे तो ज़्यादातर बच्चे तो सो रहे थे, कुछ बच्चे इधर उधर भी थे, लेकिन काम करते हुए तो वो लोग हमें नहीं मिले। लेकिन उन्होंने अपने बयान में बताया कि हाँ वो यहाँ पर अपने पिता के साथ आए हुए हैं काम के लिए। आजमगढ़ से एक अच्छी खबर सामने आई है। एक गरीब रिक्शा चालक की बेटी की शादी के लिए महिला मंडल सेवा समिति ने सामने आकर मदद की है। समिति ने गरीब बेटी की शादी में अहम भूमिका निभाते हुए उसे उपहार के साथ अन्य जरूरी सामान उपलब्ध करवाए। महिला मंडल जन सेवा समिति ने गरीब रिक्शा चालक की बेटी की न सिर्फ गोद भराई कराई, बल्कि आपसी सहयोग से संस्था के सदस्यों ने कपड़े, श्रृंगार के सामान, नकदी समेत अन्य सामान देकर बेटी की शादी में भी मदद की। डीएवी स्थित काशीराम कॉलोनी में रहने वाले राजकुमार, जो रिक्शा चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, उनकी बेटी सोनी की शादी 9 मई को है। वे अपनी बेटी की शादी नगर से सटे भंवरनाथ मंदिर से कर रहे हैं। इस महंगाई के दौर में खर्चे को लेकर बहुत परेशान थे। लड़की की दादी लोगों के घरों में काम करती है। उसने संस्था की मंत्री सोनल श्रीवास्तव से मदद मांगी, जिसके बाद बेटी सोनी की गोद भराई संस्था की सभी बहनों ने मिलकर किया। सचिव पूनम उमेश सिंह ने कहा कि हम बच्ची की मदद करते हुए परमात्मा का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। उन्होंने हमें देने के काबिल बनाया है। संस्था के अध्यक्ष मधुमिता बनर्जी ने बताया कि उनके संस्था को जैसे ही ये जानकारी मिली कि बेटी की शादी है, तो उन्होंने संस्था की अन्य सदस्यों से चर्चा की, जिसके बाद बेटी की शादी धूमधाम से करने के लिए संस्था ने सामान, उपहार, नकदी, भोजन के सामान को उपलब्ध कराया। ऐसा है, हमारी महिला मंडल आजमगढ़ समय समय पर जरूरतमंदों की सेवा करती है। उनके साथ हाथ में हाथ मिला के उनको सहायता किया जाता है। तो आज हमको पता चला कि एक गरीब लड़की है जिसके परिवार में उसके पिता हैं जो शायद रिक्शा चलाते हैं और बहुत ही मतलब आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हैं। तो उनकी बेटी की शादी है तो कुछ भी नहीं कर सकती, यहाँ तक कि बारातियों को खिलाने के लिए भी उनके पास मतलब सामान नहीं है कि वो ठीक से उनकी स्वागत कर सके। तो हमारी महिला मंडल को पता चला तो सारी बहनों ने मिलकर हम लोगों ने तय किया इस बच्ची का हेल्प किया जाए और इसकी शादी में जो जिस तरह से हेल्प कर सकता है वो करे। चंदौली जनपद के चकिया कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लतीफ शाह कुंड में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से युवक के शव को निकाला। इस दौरान पोस्टमार्टम नहीं करने को लेकर मृतक के परिजनों और प्रशासन के बीच काफी हंगामा देखने को भी मिला। गोरखपुर के रहने वाले मृतक कैफ अपने रिश्तेदार के पास चकिया क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विजयपुरवा में आया हुआ था और वो अपनी अन्य साथियों के साथ पिकनिक मनाने के लिए लतीफ शाह आया हुआ था, जहां कुंड में नहाने के दौरान अन्य साथी को बचाने के चक्कर में डूब गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकाला। इसी क्रम में शव के पोस्टमार्टम को लेकर पुलिस और मृतक के परिजनों में नोकझोंक भी देखने को मिली। भैया क्या है मामला ये? ड्यूटी लेके आ रहा नदी में और गल बस मंगत पकड़ने चले गए। क्या नाम था बच्चे का? कितने साल का था? 7 साल का। ये कितने बजे की घटना है? 1 बजे। अच्छा, प्रशासन इसमें कुछ किया? कुछ नहीं किया। काशी से मैं मोहम्मद हासिम, आप देख रहे हैं मैं सिकंदरपुर में खड़ा हुआ जहां एक 7 साल के बच्चे को मगरमच्छ द्वारा पकड़ लिया गया है। इसी जगह पे ये मगरमच्छ उस बच्चे को लेकर के गया है, जहां पे प्रशासन भी और गांव वाले भी काफ़ी औचिक है और काफ़ी तलाश कर रहे हैं बच्चों की। बच्चे अभी तक निकले नहीं हैं। जहां तक सीओ साहब, यहाँ सीओ भी बैठे हुए हैं, उनसे मैंने बात करने की कोशिश किया है, लेकिन वो बात नहीं कर रहे। ग्रामीणों द्वारा मुझे पूछा कि मैं आइए इस विषय में मैं बात करता हूँ। भैया अपना परिचय दे आप।
तो बताइए ना, मेरा नाम विश्वकर्मा है। विश्वकर्मा जी क्या है मामला, ये सारा बताएं आप। वो लड़का नहा रहा था नदी किनारे जी, 12 साल का लड़का था जी। वो नहा रहा था, उसकी माँ भी थी साथ में जी। और नहा रहा था। उसी समय मगर वो पानी में हिला था थोड़े, उसी समय मगर आया और उसको पकड़ लिया। अच्छा, जब ये पकड़ा तो उस समय गांव वाले कोई थे यहाँ पे मौजूद थे? वहाँ 2-3 लोग थे जहाँ नहा रहा था लड़का जी। वो कूदने का प्रयास किए, जब देखे मगर तो सब हट गए। अच्छा, और उसके बाद वो मगर यहाँ पकड़ा था और मूड़ी ऊपर दिख रहा था, वो लेके चलना शुरू कर दिया। अच्छा, और लेके दिए, तब फिर हम लोग भी पीछे पीछे दौड़े हैं और यहाँ तक आए। देख रहे हैं आप, ये मतलब ये मौके वारदात में मौजूद थे जब प्रशासन यहाँ आया। प्रशासन ने भी जाल वगैरह लगाया, लेकिन अभी तक कोई मगर की कोई लोकेशन नहीं मिल पा रही है। बच्चे को अभी पानी के अंदर ही रखा हुआ है और सीओ साहब यहाँ बोलने से कतरा रहे हैं। सिकंदरपुर से मोहम्मद हाशिम। वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज के 2021-22 के छात्र संघ चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुए। वहीं छात्र संघ अध्यक्ष के पद पर सुधीर सिंह ने जीत दर्ज किया, जिसके बाद कॉलेज परिसर में जश्न का माहौल देखने को मिला। वहीं इस वर्ष मतदान पहले से कम हुआ है। लंबे समय से यूपी कॉलेज में छात्र संघ चुनाव को लेकर विद्यार्थियों की ओर से मांग की जा रही थी। वहीं शुक्रवार को हुए छात्र संघ चुनाव 2021-22 शांतिपूर्ण माहौल में कराया गया, जहां अध्यक्ष पद पर सुधीर सिंह, उपाध्यक्ष प्रतीक उपाध्याय, पुस्तकालय मंत्री अभिषेक सिंह, महामंत्री शिवम सिंह, निर्विरोध संकाय प्रतिनिधि विज्ञान दिव्यांश सिंह, निर्विरोध कला संकाय सूरज कुमार सिंह, निर्विरोध संकाय प्रतिनिधि वाणिज्य संकाय अर्पित कुमार सिंह, निर्विरोध संकाय प्रतिनिधि ऋषिकेश मिश्रा ने जीत दर्ज किया। वहीं चुनाव अधिकारी डॉक्टर बनाल सिंह मिश्रा ने इसकी जानकारी दी। वहीं उन्होंने कहा कि सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न हुआ है, जिसमें 300 से अधिक पुलिस के जवान मुस्तैद दिखे। इस चुनाव में 40 से 45% वोटिंग कम हुई है। चुनाव निश्चित है कि इस उदय प्रताप कॉलेज की अपनी एक परंपरा रही है और सभी लोगों के सहयोग और विश्वास और उनकी अपनी एक कॉलेज के प्रति जो प्रतिबद्धता है, उसके कारण पूरी तरह से शांति व्यवस्था के साथ सबका सहयोग, सबका विकास लेते हुए यह चुनाव संपन्न हुआ और परिणाम भी घोषित किया जा चुका। क्या कहना चाहेंगे जीते हुए प्रत्याशियों को? क्या आपकी तरफ से? हमारे जो जीते हुए प्रत्याशी अध्यक्ष पद के लिए सुधीर सिंह हैं, जो सर्वाधिक मत पा करके वह जीते हैं, ये सभी हमारे निर्वाचित पदाधिकारी बहुत ही सरल स्वभाव के हैं। हम अध्यापक के रूप में इनको अध्यापन करते चले आ रहे हैं और समय समय पर ये लोग जब मिलते हैं तो यहाँ गुरु और शिष्य की एक परंपरा रही है। हर विद्यार्थी अपने गुरु का चरण स्पर्श करके वह आशीर्वाद लेता चला आ रहा है। यह राजर्षि की इस परम पवित्र भूमि की एक परंपरा जो सदियों से चला आ रहा है, वह आज भी पूरा हो रहा है। आजमगढ़ पुलिस ने चोरी करने वाली 4 महिलाओं को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस दौरान एक अजीब वाकया भी देखने को मिला। पकड़े जाने पर स्थानीय लोगों ने इन महिलाओं की चप्पलों से पिटाई कर दी। पुलिस ने इस कार्रवाई में चोरी किए गए चैन भी बरामद किए हैं। आजमगढ़ शहर क्षेत्र में चेन स्नेचर गैंग सक्रिय है। ऐसे ही एक मामले में चोरी करने वाली 4 महिला अभियुक्ता गिरफ्तार की गई हैं। इनके कब्जे से चोरी की सोने की चैन बरामद हुई है। सुनीता देवी नामक एक महिला ने अपने साथ चैन स्नेचिंग की घटना के बाद हार नहीं मानी और महिलाओं का पीछा कर दिया और लोगों के सहयोग से उन्हें पकड़ भी लिया। इस दौरान आरोपियों के कब्जे से चैन बरामद की गई तो महिला ने आरोपी महिलाओं की चप्पलों से पिटाई कर दी। इस दौरान बाजार में जमकर हंगामा हुआ, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी महिलाओं को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। रामपुर में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां तेज रफ्तार इनोवा कार हाई टेंशन वायरलेस विद्युत पोल को उड़ाते हुए खाई में जा पलटी। इस हादसे में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 5 लोग घायल हुए हैं। रामपुर के अजीम नगर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार इनोवा कार अनियंत्रित हो गई और हाई टेंशन बिजली के खंभे में जा घुसी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि खंभे से टकराने के बावजूद भी कार नहीं रुकी। खंभे और पेड़ को उखाड़ते हुए कार खाई में पलट गई। इस घटना में कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार 11 लोगों में से 6 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 5 कार सवार घायल हो गए। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। वहीं दुर्घटना में मरने वाले 6 लोगों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सभी कार सवार मुरादाबाद बिलारी के निवासी थे, जो अजीम नगर थाना क्षेत्र के आंगा गांव में एक वैवाहिक कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही दुर्घटना के शिकार हो गए।
बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। ये गाड़ी है यूपी 85 AF 2115 इनोवा गाड़ी है ग्रे कलर की। ये बहुत तेज गति से जा रही थी। मैं तो मौके पे गया था, यही देखने गया था कि घटना की वजह क्या है। तो वजह शुद्ध रूप से यही निकल के आई कि बहुत स्पीड में थी गाड़ी, डिसबैलेंस हो गई। पहले उसने ये पोल को तोड़ा, बिजली का पोल था, फिर उससे भी नहीं रुकी, बगल में एक पेड़ था, पेड़ को भी उखाड़ दिया। लेकिन इस क्रम में गाड़ी की बहुत दुर्गति हो गई। इसमें 11 लोग बैठे थे, 6 की तो मृत्यु कन्फर्म हो गई है। हमें लग रहा है 3 व्यक्ति और हैं, इनका इलाज चल रहा है, उनकी भी स्थिति बहुत क्रिटिकल है। 2 बच्चे बचे हैं, उसमें से दोनों सेफ हैं, 2 तो बिल्कुल सेफ हैं, 3 के बारे में भी हम डाउटफुल हैं। सबको जिला अस्पताल भेज दिया गया है। मौके पे 4 दरोगा लगाया मैंने कि जल्दी से पोस्टमार्टम हो जाए। ये लोग डिलारी मुरादाबाद के थे, बारात में आगा गांव है अजीमनगर, वहाँ जा रहे थे। ये पूरा परिवार ही उनका उजड़ गया। मेरी पूरी सद्भावना है परिवार के साथ, लेकिन यही है कि जो गति है, गति काल बन गई, वो पूरे परिवार को उजाड़ दिया। मेरी सबसे यही अपील है, गति पर नियंत्रण रखें। बाकी हम पूरी वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं।